स्मार्ट सिंचाई समाधानों में विश्व की अग्रणी नेटाफिम की एक क्रांतिकारी प्रस्तुति स्मॉल होल्डिंग्स ड्रिप सिस्टम की स्थापना और रखरखाव मार्गदर्शिका में आपका स्वागत है। ये छोटे और सीमांत जोत की सिंचाई जरूरतों के तदनुकूल बनाई गई है। संघटक, आइए सिस्टम के संघटकों से परिचित होते हैं। कीट के साथ एक उपयोगकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका भी आती है जिसमें स्थापना विवरण की संपूर्ण जानकारी है। स्मॉल होल्डिंग्स ड्रिप सिस्टम में 2 बक्सों का समावेश होता है, एक बड़ा बक्सा और उसके अंदर रखा एक छोटा एक्सेसरीज बक्सा, और साथ ही ड्रिपर लाइन कॉइल सिस्टम्स की क्षमता के अनुरूप प्रदान किए जाते हैं। बड़े बक्से में 40 मीटर लंबी ब्लैंक लैटरल की एक कॉइल होती है। बड़े बक्से के अंदर ही एक एक्सेसरीज बक्सा होता है जिसमें एक टैंक आउटलेट, एक पीपी बॉल वाल्व, एक स्क्रीन फिल्टर, एक फीमेल रिड्यूसर, एक पीपी एल्बो कंप्रेशन इनटू थ्रेड, एक पीपी एल्बो कंप्रेशन इनटू कंप्रेशन, 40 फीमेल कनेक्टर्स, 40 मेल कनेक्टर्स, 30 निपल्स, 40 ड्रिपर लाइन एंड कैप्स, 40 डमी प्लग्स, एक लैटरल एंड कैप, एक मिनी पंच और टेफलॉन टेप के 2 रोल। लेआउट विकल्प। सिस्टम को 2 तरीकों से स्थापित किया जा सकता है। खेत के कोने पर टैंक स्थापित करके और ब्लैंक लैटरल के केवल एक तरफ ड्रिपर लाइंस बिछाकर। टैंक को खेत पर एक किनारे की तरफ मध्य भाग में स्थापित करके और ड्रिपर लाइंस को ब्लैंक लैटरल की दोनों तरफ बिछाकर। टैंक स्थापित करना। स्थापना से पहले आपको एक मापने की टेप, सफेद मार्कर अथवा चौक का एक टुकड़ा और किट की स्थापना करने के लिए एक नुकीले चाकू की व्यवस्था करने की भी जरूरत होगी। टैंक के लिए जमीन की सतह से कम 2.5 मीटर की ऊंचाई पर एक प्लेटफॉर्म बनाइए। अनुकूल क्षमता का एक टैंक लीजिए। टैंक के तल से लगभग 4 इंच की ऊंचाई पर लगभग 1 इंच व्यास का एक छेद बनाइए। टैंक आउटलेट सेट के हिस्सों को सेट करिए तथा इसके लिए बनाए हुए छेद में मजबूती से फिक्स करिए। टैंक को निर्माण किए हुए प्लेटफॉर्म पर रखिए। फिल्ट्रेशन सेट और ब्लैंक लैटरल स्थापित करना। आगे बताए गए किसी भी संदर्भ में जरूरत के मुताबिक 2 हिस्सों के बीच के जोड़ को कसने के लिए थ्रेडेड हिस्सों पर टेफलॉन टेप का उपयोग कीजिए। पीपी बॉल वाल्व और स्क्रीन फिल्टर लीजिए और उन्हें एक साथ फिक्स कीजिए, जहां फिल्टर पीपी बॉल वाल्व की ओर पॉइंट करता हुआ होना चाहिए। फीमेल रिड्यूसर लीजिए और उसे स्क्रीन फिल्टर के दूसरे छोर पर फिक्स कीजिए। अब ये संपूर्ण सेट लीजिए और इसे टैंक आउटलेट सेट पर फिक्स कीजिए। पीपी बॉल वाल्व का नॉब ऊपर की ओर होना चाहिए और फिल्टर नीचे की ओर सम्मुख होना चाहिए। पीपी एल्बो कंप्रेशन इनटू थ्रेड लीजिए और थ्रेडेड हिस्से को फीमेल रिड्यूसर में फिक्स कीजिए। जमीन की सतह से पीपी एल्बो के केंद्र के बीच की दूरी मापिए और ब्लैंक लैटरल का एक हिस्सा काटिए। फीमेल रिड्यूसर से अभी भी जुड़े होते हुए 3 अलग अलग हिस्सों को देखने के लिए पीपी एल्बो को खोलिए। आपको एल्बो, सफेद गैस्केट और कंप्रेशन हेड मिलेंगे। ब्लैंक लैटरल के काटे हुए हिस्से को कंप्रेशन हेड के अंदर दाखिल कीजिए और सफेद गैस्केट को ब्लैंक लैटरल के ऊपर रखिए। लैटरल को धीरे से खींचिए ताकि सफेद गैस्केट कंप्रेशन हेड के अंदर सरक जाए। कंप्रेशन हेड को पीपी एल्बो पर मजबूती से फिक्स कीजिए। पीपी एल्बो कंप्रेशन इनटू कंप्रेशन लीजिए और 5 विविध हिस्सों को देखने के लिए दोनों छोर खोलिए। आपको 2 कंप्रेशन हेड्स, 2 सफेद गैस्केट्स और 1 एल्बो मिलेंगे। ब्लैंक लैटरल के खुले लटकते छोर को कंप्रेशन हेड के अंदर दाखिल कीजिए। सफेद गैस्केट को ब्लैंक लैटरल के खुले छोर के चारों ओर फिक्स कीजिए। कंप्रेशन हेड को नीचे की ओर धीरे से खींचिए ताकि सफेद गैस्केट उसमें सरक जाए। एल्बो को कंप्रेशन हेड में फिक्स कीजिए। कॉइल से ब्लैंक लैटरल का खुला छोर लीजिए और उसे कंप्रेशन हेड के अंदर इंसर्ट कीजिए।
और पहले बताए गए तरीके से सफेद गैस्केट को फिक्स करते हुए कंप्रेशन हेड को बंद कीजिए। जिस भूमि में सिंचाई की जाने वाली है उस भूमि के प्लॉट के एक तयशुदा किनारे पर ब्लैंक लैटरल बिछाइए। लैटरल एंड कैप लीजिए और पीपी एल्बोज के जैसे ही उसे ब्लैंक लैटरल के खुले छोर पर फिक्स कर दीजिए। ड्रिपर लाइंस स्थापित करना। ब्लैंक लैटरल पर 1-1 मीटर की दूरी मापिए और निशान लगाइए। पॉइंट्स के लिए निशान केवल लैटरल की साइड पर होने चाहिए। लैटरल पर एक छेद पंच करने के लिए मिनी पंच को अपने हाथ में पकड़िए और धातु के हिस्से को ब्लैंक लैटरल के ऊपर रखिए। दबाव डालते हुए मिनी पंच को तब तक ब्लैंक लैटरल पर दबाइए जब तक आपको महसूस हो कि छेद पंच हो गया है। मिनी पंच को बाहर खींचिए और ट्रिगर को आगे बढ़ाकर पंच किए हुए हिस्से को बाहर निकाल दीजिए। फीमेल कनेक्टर लीजिए और उसे ब्लैंक लैटरल में पंच किए हुए छेद में इंसर्ट कीजिए। फीमेल कनेक्टर को छेद में तब तक दबाएं जब तक आपको क्लिक की आवाज न सुनाई दे। मेल कनेक्टर लीजिए और उसके छोटे छोर को फीमेल कनेक्टर के अंदर मजबूती से इंसर्ट कीजिए। अन्य फीमेल और मेल कनेक्टर्स को भी इसी प्रकार सभी पंच किए हुए छेदों में इंसर्ट कीजिए। किट के साथ दी गई ड्रिपर लाइन कॉइल को उसकी चारों ओर लपेटे सुरक्षात्मक प्लास्टिक को हटाकर खोलिए। ड्रिपर लाइन का खुला छोर लीजिए और नुकीली ओपनिंग प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा हिस्सा काट लीजिए। खुले छोर को मेल कनेक्टर के कांटेदार छोर के ऊपर इंसर्ट कीजिए। अब ड्रिपर लाइन कॉइल को भूमि के प्लॉट की लंबाई के साथ साथ रोल करके खोलिए। ध्यान रखिए कि ड्रिपर ऊपर की ओर होना चाहिए और जमीन की सतह की ओर नहीं। जब खेत का अंत आ जाए तो ड्रिपर लाइन को कॉइल में से काट लीजिए। ड्रिपर लाइन एंड कैप लीजिए और दर्शाए गए अनुसार छोर को सील कीजिए। ड्रिपर लाइंस को खेत की लंबाई के साथ साथ अन्य मेल कनेक्टर्स पर स्थापित करते जाइए जब तक इसकी जरूरत हो। स्मॉल होल्डिंग्स ड्रिप सिस्टम का संचालन। अपनी सुविधानुसार पानी को टैंक में पाइप द्वारा अथवा बाल्टी के उपयोग से भरा जा सकता है। इसके लिए पैर से संचालित ट्रेडल पंप अथवा कम बिजली की जरूरत वाला पंप भी खरीदा जा सकता है। पानी का प्रवाह शुरू करने के लिए पीपी बॉल वाल्व के नॉब को केवल खोल दीजिए। ड्रिपर लाइंस में बनाए गए छिद्रों में से पानी की बूंदें टपकनी शुरू हो जाएंगी। सिस्टम का रखरखाव। सिस्टम के रखरखाव के लिए पानी की टैंक व फिल्टर की समय समय पर सफाई और ड्रिपर लाइंस में जमा हुए क्षार का निष्कासन आवश्यक होता है। फिल्टर साफ करना। फिल्टर के लिए सफाई दैनिक आधार पर होनी चाहिए। फिल्टर कवर खोलिए और नायलॉन जाल को निकाल दीजिए। बहते हुए पानी के नीचे नायलॉन जाल के अंदर एवं ऊपरी सतह पर जमा गंदगी को धोइए। सुनिश्चित कीजिए कि जमी गंदगी धुल गई है। नायलॉन जाल को पुनः फिल्टर में रखिए। फिल्टर को फिल्टर कवर में पुनः रखकर बंद कीजिए। टैंक की सफाई। टैंक की सफाई कम से कम महीने में एक बार होनी चाहिए। पीपी बॉल वाल्व बंद कीजिए। स्क्रीन फिल्टर को टैंक में से अलग कीजिए। टैंक का भीतरी हिस्सा साफ कीजिए और टैंक को स्टैंड पर रखकर फिल्ट्रेशन यूनिट को पुनः उसके स्थान पर फिक्स कीजिए। ड्रिपर लाइंस की सफाई और रखरखाव। ड्रिपर लाइंस का फसली मौसम के अंत में संचित हुए क्षार तथा जैविक अवशेषों को दूर करने के लिए एसिड ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। इसके लिए एसिड को पानी के साथ 1 के सामने 1000 के अनुपात में मिलाना चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि आपकी टैंक की क्षमता 500 लीटर है तो 500 मिलीलीटर सांद्र एसिड को 500 लीटर पानी में मिश्रित किया जाना चाहिए।
टैंक और फिल्टर को एसिड पानी घोल बनाने से पहले उचित ढंग से साफ कीजिए। टैंक को पानी से भरिए और उसमें एसिड की आवश्यक मात्रा डालिए। घोल को केवल प्लास्टिक पाइप की मदद से हिलाइए, धातु के पाइप से नहीं, और निश्चित रूप से खुले हाथों से तो कभी भी नहीं। एसिड पानी के घोल को ड्रिपर लाइन में से प्रवाहित होने के लिए सिस्टम को चालू कीजिए। ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमेशा एसिड को पानी में मिलाया जाना चाहिए, पानी को एसिड में नहीं, क्योंकि इससे आग अथवा तपन पैदा हो सकती है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रत्येक महीने के अंत में सिस्टम को चालू कीजिए और एक के बाद एक ड्रिपर लाइंस के एंड कैप्स खोलिए तथा किसी भी मलबे को दूर करने के लिए उनमें से साफ पानी को प्रवाहित किया जाना चाहिए। ब्लैंक लैटरल का एंड कैप भी खुला हुआ होना चाहिए और स्वच्छ पानी को उसमें से बाहर प्रवाहित किया जाना चाहिए। ऐसा 15 दिन के अंतराल पर किया जाना चाहिए। ड्रिपर लाइंस को समेटना। जब खेत को अगली फसल के लिए तैयार किया जाना हो, तब ड्रिपर लाइंस को प्लॉट में से हटाना जरूरी है। मेल कनेक्टर को फीमेल कनेक्टर से खींचकर दूर कीजिए और फीमेल कनेक्टर को डमी प्लग से बंद कीजिए। ड्रिपर लाइंस को रोल कीजिए और कीचड़ के जमा होने से बचाने के लिए और चूहों के हमलों को कम करने के लिए उन्हें जमीन से थोड़े ऊंचे स्थान पर रखिए। ड्रिपर लाइंस को जमीन पर न रखिए अथवा उन्हें खेत में पड़ा हुआ न रखें। जब खेत को अगली फसल के लिए तैयार कर लिया जाता है, फीमेल कनेक्टर्स से डमी प्लग्स हटाइए और मेल कनेक्टर्स को फीमेल कनेक्टर्स में फिक्स करके ड्रिपर लाइंस को उनकी पहले की स्थितियों में पुनः स्थापित कीजिए। डमी प्लग्स को बच्चों की पहुंच से दूर एक सुरक्षित स्थान पर रखिए ताकि अगली बार इनका पुनरुपयोग किया जा सके एवं बच्चों द्वारा निगल लिए जाने की संभावना से बचा जा सके। क्षतिग्रस्त ड्रिपर लाइन को ठीक करना। खेत में बिछी ड्रिपर लाइंस यांत्रिक या भौतिक क्षति के प्रति अति संवेदनशील होती हैं। ऐसे मामलों में क्षतिग्रस्त हिस्से को काटकर दूर कीजिए। दोनों कटे हुए छोर को निपल से जोड़िए, ये सुनिश्चित करते हुए कि ड्रिपर निपल छोर के नजदीक नहीं है। यदि क्षतिग्रस्त हिस्सा बहुत बड़ा है तो क्षतिग्रस्त हिस्से को काट लीजिए और फिर क्षतिग्रस्त हिस्से को बदलने के लिए समान लंबाई की ड्रिपर लाइन को कॉइल में से काट लीजिए। अगर ब्लैंक लैटरल पर छेद गलत स्थान पर पंच हो गया है, उसे डमी प्लग द्वारा प्लग किया जाना चाहिए। इसके लिए एक फीमेल कनेक्टर को छेद में इंसर्ट कीजिए और फिर डमी प्लग को फीमेल कनेक्टर में इंसर्ट कीजिए। ध्यान में रखने योग्य बातें। सिस्टम के उचित संचालन के लिए यह सलाह दी जाती है कि निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाए। टैंक को रखने के लिए प्लेटफॉर्म की कम से कम ऊंचाई जमीन की सतह से 2.5 मीटर होनी चाहिए। ड्रिपर लाइंस के बीच अधिकतम दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। खेत में बिछाई गई ड्रिपर लाइंस की अधिकतम लंबाई 40 मीटर है। पानी की टैंक के आकार का चयन आपकी फसल के अनुरूप दैनिक अथवा प्रति सिंचाई चक्र को उचित रूप से समझने के बाद किया जाना चाहिए। हमें आशा है कि स्थापन, संचालन और रखरखाव मूवी ने आपको यह किट उचित रूप से स्थापित करने में सक्षम बनाया है। नेटाफिम की विश्वसनीय गुणवत्ता के साथ स्मॉल होल्डिंग्स ड्रिप सिस्टम आपको आने वाले कई वर्षों के लिए सतत उत्पादकता और समृद्धि देता रहे, ऐसी शुभेच्छा है। नेटाफिम, भविष्य निर्माण के 50 साल।